हाय एवरीवन, ए वार्म वेलकम टू लक्ष्य ऑनलाइन ट्रेनिंग। मैं ज्ञानदीप और आज मैं आप लोगों को एक्सेल में कुछ ऐसे टूल्स और टेक्निक्स बताने वाला हूं जो कि आपके डेटा एनालिसिस में जो डेटा क्लीनिंग का प्रोसेस होता है, जिसमें आपको डुप्लीकेट वैल्यूज निकालने होते हैं या आपको इंडेक्स नंबर निकालने होते हैं, ये सारा चीज आप इन टेक्निक्स और टूल के जरिए निकाल सकते हो। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। मैं आपको बताता हूं छोटा छोटा एग्जाम्पल देके, ताकि आप अच्छे से समझ सको। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। यहाँ पर कुछ डेटा है, ये तो बहुत ही कम डेटा है, ऐसे कई बड़े डेटा आपको मिलेंगे कई। तो यहाँ आप देख सकते हैं कुमारजीत नाम का एक लुकअप वैल्यू है और मैं यहाँ से इंडेक्स पोजीशन निकालूंगा। तो इंडेक्स पोजीशन अब निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वल डालेंगे, मतलब कोई एक पोजीशन हमको निकालना है, कुमारजीत कौन से पोजीशन में वो निकालना है। तो हमें इक्वल देना है और यहाँ पर हमें सिंपल मैच लिखना है। मैच को लिखने के बाद यहाँ पर आपको लुकअप वैल्यू जो है कुमारजीत को सिलेक्ट करना है, कॉमा डालना है। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हो लुकअप एरे। तो लुकअप एरे जो है ये है, इसको हमें सिलेक्ट करना होगा, फिर कॉमा डाल के यहाँ पर 0 एग्जैक्ट मैच के लिए ब्रैकेट क्लोज एंटर कीजिए। तो आपको पोजीशन मिल चुका है, 3rd नंबर पोजीशन में आपका कुमारजीत है। लेकिन मैं अगर यहाँ पर नाम चेंज करके कुछ अलग जैसे दीप दे देता हूँ, तो ये क्या करेगा, स्पेलिंग जो है हमें केस सेंसिटिव है, इसलिए हमें स्मॉल में देना होगा दीप। तो यहाँ पर आपको 6th नंबर पोजीशन दिखा रहा है, लेकिन मुझे अभी चाहिए ये वाला नंबर वाला पोजीशन, मतलब दीप जो है ये 9th, 2 जगह में है, एक 6th पोजीशन में, एक 9 नंबर पोजीशन में। तो अब ये कैसे होगा, तब आप मैच यूज करोगे तो आपको गलत आंसर आएगा, क्योंकि एक क्लास में 2 नाम तो हो ही सकते हैं, टाइटल भी सेम हो सकता है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर मैंने और एक लुकअप वैल्यू निकाला है। मतलब यहाँ पर तब आपको सीरियल नंबर जो आपका यूनिक नंबर होता है उसी के जरिए आप निकाल पाओगे। तो यहाँ पर हमारा जो है यूनिक नंबर 109 मैंने यहाँ पर डाल दिया। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, इक्वल डालना है और इंडेक्स पहले लिखना है। इंडेक्स लिखने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो एरे। पहले तो आपको ये वाला एरे सिलेक्ट करना होगा पहले, ठीक है, जो नाम वाला एरे उसको, फिर आपको कॉमा डालना होगा। अब हम क्या करेंगे, दो चीज मतलब 2 फॉर्मूला को यूज कर रहे हैं एक के बाद एक। अब हम इंडेक्स को यूज करने के बाद, इंडेक्स फॉर्मूला को यूज करने के बाद अब हम मैच लिखेंगे। मैच लिखने के बाद हम ब्रैकेट डालेंगे, ब्रैकेट डालने के बाद लुकअप वैल्यू, तो लुकअप वैल्यू हो जाएगा ये 109। फिर हमें कॉमा डालना होगा, फिर हमें लुकअप एरे। अब लुकअप एरे कौन सा, कहाँ चेक करेगा, यहाँ पर चेक करेगा। तो यहाँ पर उसे ये 109 तो मिल जाएगा। उसके बाद हमें कॉमा डाल के 0 डाल के ब्रैकेट क्लोज कर देना है, ठीक है। अब हम जैसे ही एंटर करेंगे देख सकते हैं आपका यहाँ पर भी आ चुका है। अब बस आप ये जो वैल्यू है 102 डालिए, ऑटोमेटिकली आपका दीपक भी आ चुका है। तो ये काफ़ी इजी है, इजी था कैसे करके हम पोजीशन वाइज उसका नाम या उसका जो भी एड्रेस वगैरह निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये एक टेक्निक मैंने आपको बता दिया। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर ये जो है मैं सीरियल नंबर को यहाँ से हटा देता हूँ, क्योंकि अब सीरियल नंबर हटाने का रीज़न यही है। मैं पहले मैं क्या करता हूँ, पहले मैं ये वाला सिलेक्ट करता हूँ, ये रो सिलेक्ट करता हूँ, तब अच्छा रहेगा। और यहाँ पर कंडीशन में जाके आप जैसे हाईलाइट में जाएंगे, यहाँ पर डुप्लीकेट वैल्यूज मिल जाएंगे। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको डुप्लीकेट वैल्यूज मिलेंगे, ठीक है। अभी तो हमारे हिसाब से यूनिक नंबर है, मतलब सीरियल नंबर, ऐसे हमने यूनिक नंबर समझ लिया, इसलिए यहाँ पर ये सारे यूनिक, मान लीजिए यूनिक आदमी है, यूनिक स्टूडेंट है, ठीक है। यहाँ पर अजय 2 बार है, फिर दीप 2 बार है। तो ये मैं एज ए रोल नंबर या मैं कुछ एक यूनिक नंबर सोच लेता हूँ, लेकिन मैं इसे अभी डिलीट कर देता हूँ। मैं इसे डिलीट कर देता हूँ तो ये सब हमारा थोड़ा सा गड़बड़ा जाएगा, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर अब मैं जब सिलेक्ट करूँगा, अब देखिए ये हमारा बार बार रिपीटेड नाम है। तो इन्हें जब मैं यहाँ से क्या करूँगा, डुप्लीकेट में जाऊँगा, यहाँ पर आप देखिए ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो जाता है। तो ये काफ़ी मतलब मस्त, मतलब बढ़िया तरीका है। और एक है यूनिक तरीका, यूनिक आप यूनिक वैल्यूज़ भी निकाल सकते हो, या आप डुप्लीकेट, मैं डुप्लीकेट का ही दिखाता हूँ। फिर यहाँ पर जाके आप कस्टम फॉर्मेट में जाइए और यहाँ से आप फिल कलर विथ अलग कोई भी कलर लेके ओके कर दीजिए। ये आपका आ चुका है, ओके कीजिए, ये आपका आ चुका है, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि ये जो वैल्यूज़ हैं इनको मैं डिलीट कर देना चाहता हूँ, जो डुप्लीकेट्स वैल्यूज़ है, ठीक है। यहाँ पर फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर तो रोल नंबर, यूनिक नंबर कुछ नहीं है, तो आप डिलीट भी कर सकते हो। तो आपको डेटा में जाना होगा, डेटा में आपको यहाँ पर रिमूव डुप्लीकेट्स मिलेंगे, इसको आप क्लिक कीजिएगा, ठीक है। जहाँ पर यूनिक नंबर होता है, रोल नंबर, एम्प्लॉय आईडी, वहाँ पर लेकिन आप रिमूव डुप्लीकेट ये सब चीज़ मत करिएगा, क्योंकि वहाँ पर वो जो आईडी होते हैं उस आईडी से सब कुछ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर तो हमारा कोई आईडी नहीं है, तो ये हम रैंडमली कुछ नाम लिखे हैं, इसे हम लोग यहाँ से
रिमूव डुप्लीकेट कर रहे हैं, तो यहाँ से मैंने रिमूव डुप्लीकेट और यहाँ देखिए कॉलम नेम सिलेक्ट हो चुका है, ओके करेंगे तो जो भी डुप्लीकेट्स वैल्यूज थे वो डिलीट हो चुके हैं, ठीक है। और हमारा जो कंडीशन था वो भी यहाँ पर क्या हो रहा है अभी, फॉल्स हो रहा है। तो अब ये जो मैंने चीज़ बताया है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई जगह में ये सब यूज़ करते हैं। अब हम दूसरा एक तरीका देखते हैं। दूसरा एक तरीका क्या है, अगर आप मान लीजिए ये जो टूल्स है नहीं है आपके पास या टूल्स काम कर नहीं रहे हैं या अपने पुराना वर्जन का एक्सेल यूज़ कर रहे हैं, तो आपको कुछ मैं टेक्निक्स आपको बता देता हूँ, वो टेक्निक्स आप यूज़ कीजिए। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, पहले तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ है, अजय माउस 1200, ठीक है? अजय माउस 1200, तो ये सब डुप्लीकेट वैल्यूज़ है, तो इनको हम कैसे करके यहाँ पर आइडेंटिफ़ाई करें? पहले तो आपको कॉनकैटिनेट, तो यहाँ पर मैंने कॉनकैटिनेट लिख दिया है, ब्रैकेट डाला है और मुझे ये पूरा का पूरा टेक्स्ट सिलेक्ट करना है, पूरा का पूरा, क्योंकि हम इन कॉनकैटिनेट का मतलब होता है सबको एक करना होता है। एक करने के बाद एंटर कीजिए, आपका पूरा का पूरा एक साथ सब वैल्यूज़ आ चुके हैं यहाँ पर, देखिए आ चुके हैं। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर इक्वल COUNT काउंट इफ लिखना होगा, ब्रैकेट डालना होगा और ये पूरा का पूरा रेंज सिलेक्ट करना होगा। रेंज सिलेक्ट करने के बाद ये रेंज आप जब सिलेक्ट कर लेते हो, उसके बाद आपको क्या करना होगा, एक कॉमा डालना होगा। कॉमा डालने के बाद आपको पहला जो है इसी को सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करना है, ठीक है। आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो, एक काम करते हैं, हमने इसको पूरा का पूरा ही सिलेक्ट कर लेते हैं। अब हम इसको ब्रैकेट में डाल देते हैं, ब्रैकेट में डालने के बाद अब हम एंटर दबाते हैं, तो यहाँ आप देख सकते हो कि हमारा जो है ये पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा मैंने क्या किया, कॉलम सिलेक्ट किया, फिर मैंने पूरा का पूरा ये जितने भी वैल्यूज है ये कॉलम को ही सिलेक्ट किया क्राइटेरिया में। और यहाँ पर आपको माउस जो अजय माउस 1200 ये आपको 2 बार दिखा रहा है, फिर यहाँ पर अजय माउस 2 बार दिखा रहा है, मतलब ये 2 बार आपका यहाँ पर क्या है, आपका टाइप किया हुआ है, ठीक है। तो आप इस हिसाब से आराम से इनको डिलीट कर सकते हो। तो आप आराम से इनको, जो आपका यहाँ पर जब आप सिलेक्ट करोगे, फिर कंडीशन तो फॉर्मेट है ही, हम लोग कंडीशन फॉर्मेट यूज़ कर ही सकते हैं। यहाँ पर हम आराम से चले जाएंगे, होम पे चले जाएंगे और यहाँ से हम ये जो है होम पे कंडीशन फॉर्मेट में यहाँ पर हम डुप्लीकेट वैल्यू यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर तो आपको शो करेगा ही। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ आपको देखना है कि आपका जो डुप्लीकेट यहाँ पर आप देख सकते हो कैसे करके शो कर रहा है, ठीक है, ये आपको देखना है। तो यहाँ पर आपको शो कर रहा है, तो ये हम नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर यूनिक नंबर नहीं है, इसलिए मैं आपको बार बार बताता हूँ कि यूनिक नंबर अगर नहीं होगा तो देखिए आपका कस्टमर नेम जहाँ-जहाँ है आइटम है वो डिलीट कर देगा, ठीक है। तो ये इसमें एक प्रॉब्लम है, इसीलिए यूनिक नंबर होना ज़रूरी होता है। तभी भी मैंने आपको एक जस्ट एग्ज़ाम्पल दिया कि जो अजय माउस 1200 मतलब ये वाला आपका डुप्लीकेट है, तो यहाँ पर आपका एग्ज़ैक्ट आंसर आ रहा है, ये भी डुप्लीकेट है। तो ये दोनों ही डुप्लीकेट है यहाँ पर, ठीक है, कीबोर्ड वाला और ये ही डुप्लीकेट है। और हाँ, ये और तो नहीं है, और बाद बाकी आपका ये भी सेम, मतलब अजय माउस 1200 ये बार-बार आ रहा है, इसलिए 2-2 बार दिखा रहा है। जैसे मैं एक डिलीट कर दूँगा, जैसे मैंने इस रो को डिलीट कर दिया, तो ऑटोमेटिकली वो चला गया, ठीक है। तो ये है आपका तरीका, ये है आपका तरीका कैसे करके आप डेटा को क्लीन कर सकते हो। इसके बाद और एक तरीका मैं बताता हूँ जो कि है आपका फ़िल्टर वाला तरीका। पहले तो हम क्या करेंगे, कॉन्कैटिनेट तो यूज़ करना ही पड़ेगा। कॉन्कैटिनेट यूज़ कर लेते हैं और टेक्स्ट जो है ये पूरा का पूरा सिलेक्ट कर लेते हैं, ब्रैकेट क्लोज़, एंटर करते हैं, तो आप देख सकते हो पूरा का पूरा जो है हमारा ये आ चुका है। मैं इसे ड्रैग करके नीचे तक ले आता हूँ। अब हम यहाँ पर इक्वल देंगे, FILTER फ़िल्टर, ब्रैकेट डालेंगे, ब्रैकेट डालने के बाद अब हमको एरे, तो हम क्या करेंगे, ये एरे को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हमको जो भी डुप्लीकेट वैल्यूज़ है वो यहाँ पर प्रेज़ेंट करना है, वो हमें शो करना है, ठीक है। इसके बाद हमको इंक्लूड बताया गया है, तो हम यहाँ पर एक काउंट इफ लिखेंगे। यहाँ पर भी देख सकते हैं मैं 2 फ़ॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ, पहले फ़िल्टर उसके बाद काउंट इफ। अब काउंट में क्या होगा, हम पूरा का पूरा ये रेंज सिलेक्ट करेंगे। रेंज सिलेक्ट करने के बाद अब उसके बाद हमको क्या करना है, कॉमा डालना है। कॉमा डालने के बाद अब हमको क्या करना है, यहाँ पर इसको सिलेक्ट करना है, ठीक है। इस चीज़ को सिलेक्ट करना है, बस यहाँ पर एक ही चीज़ को हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम इसको ब्रैकेट में डाल देते हैं, ब्रैकेट सॉरी, यहाँ पर हम पूरा का पूरा ही सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये इसी के अंदर 1 बाय 1 चेक करेगा, ठीक है। अपना ही जो वैल्यू है उसी को यहाँ पर चेक करेगा और ब्रैकेट डाल के ग्रेटर देन 1 डाल देंगे। अगर 1 से ज़्यादा होगा तो हम समझ लेंगे कि
वो डुप्लीकेट वैल्यू है और फिल्टर उसी को यहाँ पर क्या करेगा, प्रिंट करवा देगा। ठीक है, कॉमा डालते हैं और उसके बाद यहाँ पर हम डबल कोट्स डाल देते हैं, मतलब ब्लैंक। अगर डुप्लीकेट वैल्यू नहीं होगा तो वो ब्लैंक आपको बताएगा। तो यहाँ पर कंडीशन समझने का कोशिश कीजिए कि पहले मैंने पूरा एरे को सिलेक्ट किया फिल्टर के माध्यम से, क्योंकि फिल्टर क्या करता है, फिल्टर जो भी कंडीशन लगाएंगे उस हिसाब से आपको फिल्टर करके वैल्यू यहाँ पर प्रेजेंट करेगा। लेकिन हमने काउंट इफ इसलिए लगाया कि यहाँ पर जो हमने लिखा है, ये जो है, ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन में ये होगा कि यहाँ पर वो चेक करेगा कि यहाँ पर जो भी वैल्यू है वो वैल्यू सेम है क्या। अगर सेम होगा तो ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, काउंट करेगा और काउंट जैसे ही करेगा तो वो वाला पोजीशन या वाला वो वाला हमारा यहाँ पर प्रिंट करेगा। अब हम ब्रैकेट एंटर करके ब्रैकेट क्लोज कर दिए हैं, अब एंटर करते हैं तो यहाँ देख सकते हैं जो जो हमारा जो डुप्लीकेट वैल्यूज है वो आपका यहाँ पर प्रिंट हो चुका है। ठीक है, जो डुप्लीकेट वैल्यूज है। तो इस तरह से आप ये तकनीक्स यूज कर सकते हो और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है जब आप डेटा क्लीन करते हो। तो डेटा एनालिसिस में ये सब सारे तरीके यूज होते हैं। तो आशा करता हूँ आज का क्लास आप लोग को समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट या कोई भी आपको चीज़ें, कोई भी टूल्स अगर समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हो, हमें बता सकते हो। तो यहीं पर मैं इसे फिनिश करता हूँ आज का क्लास को। अगर आप लोग को हमारा जो एजुकेशनल वीडियो है समझ में आ रहा है, प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।